सफर में ठंड तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में ठंड तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में यहाँ तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सकते हो तो चलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका क्लास 12 का प्रिपरेशन भी बहुत जोरों शोर से चल रहा होगा। हम ज्वाइन चाणक्य परिवार आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस से। फिजिक्स का आज ये ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं तो 100% पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस सीरीज को। और एक अनाउंसमेंट आपके लिए मैं बताते चलूं कि क्लास ज्वाइन चाणक्य में क्लास 12 का ऑफलाइन न्यू बैच 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एडमिशन ओपन है, आप ऑफिस विजिट करके एडमिशन ले सकते हैं। और आपको अगर यदि कोई क्वेरी हो तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। ये आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। चलिए आप भी सॉल्व करते रहिए और ऑप्शंस को कमेंट करते रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हमें डायमेंशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, हमें इसका फंडामेंटल क्वांटिटी पे जाना पड़ेगा। चार्ज है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। हम अगर पढ़े करंट इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहां से हम लेके आएंगे Q इज इक्वल टू आई टी। और यहाँ से अगर इसका हम डायमेंशन निकालने चले, इसका डायमेंशन तो I के लिए हम लोग लिखते हैं A, टाइम के लिए हम लोग लिखते हैं T, और ये आपका डायमेंशन हो जाता है कितना, 80। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आपका सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड। जब एक बॉडी को चार्ज करेंगे देन इट्स मास, इसका मास क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, मे इंक्रीज, मे डिक्रीज। ठीक है, आंसर को कमेंट बॉक्स पर आप अपना आंसर को रिप्लाई भी कर सकते हैं। आइए यहाँ पे पूछा है बॉडी को जब चार्ज करेंगे, जब एक बॉडी को चार्ज करेंगे तो वो बॉडी में भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और एक बॉडी को अगर चार्ज करते हैं तो हो सकता है वो बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड होगा, निगेटिवली चार्ज्ड होगा। अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। अगर एक बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड हो रहा है इसका मतलब सिस्टम में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। समझ आ रहा है? अगर निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब ई का हम लोग जानते हैं, ई का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। कितना होता है? इतना मास होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये मास उसके साथ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो ये मास उसके साथ आएगा। अगर इस केस में अगर देखते हैं इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट मीन्स इसका मास क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है इस केस में आपका मास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां आपसे पूछा गया है बॉडी इज चार्ज्ड। नेचर ऑफ चार्ज को डिफाइन नहीं करा है कि वो पॉजिटिवली है या निगेटिवली है, तो हम दोनों कंसीडर करेंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि मे इंक्रीज, मे डिक्रीज। जब हमें बोला जाएगा कि बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड देन हम क्लियर कर देंगे कि मास डिक्रीजेस। अगर हमें मेंशन करता है कि बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड देन हम इंक्रीज कमेंट करेंगे मास इंक्रीजेस। फिलहाल यहाँ नेचर ऑफ चार्ज मेंशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी, मे इंक्रीज, मे डिक्रीज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये आपका, आप इसे देखिए। 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू, 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू। इसके लिए आप याद रखिए इलेक्ट्रॉन का वैल्यू एसआई सिस्टम में अगर हम चलेंगे तो वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये एसआई में होता है। और अगर आप इसी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू को, 1 इलेक्ट्रॉन वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो ये होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम लोग ले लेते हैं CGS यूनिट में। क्या लेते हैं, CGS यूनिट में। अब ये
एसआई यूनिट में इतना वैल्यू है, सीजीएस यूनिट में इतना वैल्यू है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड को अगर आप बराबर कर दें तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ से अगर आप निकाल लें एक एक नियम से 1 ESU इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो यहाँ से आप अगर काट देते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 और इंटू 10 टू द पावर ये प्लस चला जाए तो इधर बच जाएगा -9, तो ये आ गया 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 10 टू द पावर -9। अगर आप देखते हैं तो ये ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। मैं आपको यहीं पे एक नोट लिख कर देता हूँ, ये आप याद कर लीजिए, ये आप याद कर लीजिए। अगर एक ESU बराबर इतना कूलम आता है तो एक कूलम बराबर अगर आप निकालना चाहें यहाँ से भी तो रिवर्स भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं एक डेटा दूंगा, एक CGS यूनिट और होता है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो आप ये अगर याद रख लेते हैं 1 EMU इज इक्वल टू, तो ये बराबर होता है 10 कूलम, और एक कूलम बराबर अगर यहाँ से निकाल लें तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 9, और इस तरह से अगर हम 10 कूलम का निकालें वैल्यू तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम। ये रिजल्ट अगर याद रखेंगे तो आपको तीनों में से कोई भी डेटा अगर पूछता है, आज 1 स्टेट कूलम बराबर 1 कूलम पूछा है, कल को 1 कूलम इज इक्वल टू स्टेट में पूछ सकता है, 1 कूलम इज इक्वल टू EMU में पूछ सकता है, तो ये अगर आप याद रख लेते हैं तो ये आई थिंक ये बेस्ट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए, अब पूछ चुका है बिहार बोर्ड 2021 में 1 कूलम इज इक्वल टू ESU। अभी हम लोग पढ़े ये रिजल्ट, अब वहां से अगर हम देखें 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU। यहां से अभी आपको दिया है ESU और कूलम, तो आप ये दोनों रिजल्ट को अगर देख लें तो यहां से अगर हम बोल दें कि 1 कूलम इज इक्वल टू तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बटा 10 ESU। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हैं तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। आप फटाफट से सॉल्व करिए, अपने अपने आंसर को कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी करते रहिए, और जो भी नए बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ताकि फर्दर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ठीक है, और इस वीडियोस को अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ओहो सॉरी अच्छा, अगला जो क्वेश्चन था अभी चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वर्ड आपके लिए रहे कौन सा, स्पेसिफिक, अगर वर्ड आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक, जब भी वर्ड ये स्पेसिफिक मिले ना तो हमेशा समझना जिसका भी स्पेसिफिक डेटा निकालने बोल रहा है उसको या तो फिर आपको मास से डिवाइड करना पड़ेगा या तो आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यूनिट देख लेंगे कि हमें डिवाइड किससे करना है। तो यहां देखते हैं तो हर जगह यूनिट में क्या है, केजी है, इसलिए हमें किससे डिवाइड करना, मास। तो चार्ज का इलेक्ट्रॉन की चार्ज का स्पेसिफिक निकालना है आपको, तो इसका मतलब ये हो जाएगा चार्ज अपॉन क्या, मास। क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन मास, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो कितना होता है भाई 1 पॉइंट इतना 10 टू द माइनस कूलम डिवाइडेड बटा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16/91 इंटू 10 टू द पावर 31 प्लस ऊपर जाता है ये -19, 11 में 2 गया 9, 2 में 1 गया 2, ये 22 होता है। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 9, 16, इसको अगर आप भागा देते हैं तो ये आ जाता है 1 पॉइंट लगभग में से 1.75 इंटू 10 टू द पावर 20 टू द पावर 21 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये कूलम पर केजी आ जाता है। तो ये आप देख लीजिए 10 टू द पावर 19 घट रहा है ना, 12 में से 11 में से 9 गया 2, 2 में से 1 गया 1, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 12 होगा यहाँ पे ये डेटा 12 होगा, 10, अरे भाई ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 कूलम पर केजी। तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन जाएगा, 1.75 है अप्रोक्स में, आप लिख दीजिए फिर 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, चलिए मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, आप इसको बढ़िया से याद ही कर लो तो बेटर है, डेटा याद रखिए डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज ऑब्लिक आर स्केलर। स्केलर का मतलब उसके पास केवल क्या होगा, केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, तो यूनिट होगा। क्या नहीं होगा उसके पास, तो डायरेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ये चीज होगा, ये चीज होगा। तो चार्ज के पास यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, ये सारे के पास डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ऑल और ये सारे के सारे आंसर सब के सब स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिए इसको, सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में तो आप देखिए यहां से क्या है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये तो डायरेक्ट डेटा है यार, इतना आसान क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी आ जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समटाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, बट दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन समटाइम्स, अभी यहाँ पे कहीं भी निगेटिव यूज नहीं किया है, तो मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, तो ये आंसर होगा। समटाइम्स इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो वो ऐसे लिखेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यदि प्रोटॉन का पूछेगा तो वहां लिखा जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये, और न्यूट्रॉन का अगर पूछा जाए तो उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन, कौन सी एन की वैल्यू के लिए नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल इन द रिलेशन ऑफ Q इज इक्वल टू एन ई। यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहां से हम लोग आप पढ़े होंगे, आप सब पढ़े होंगे, जहां n क्या है, n जो होता है क्या होता है, एक इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। n का वैल्यू जो होता है इंटीजर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4, फ्रैक्शन नॉट अलाउड, फ्रैक्शन नॉट अलाउड। तो यहाँ पे देखिए आपका 4.2 है, ये नहीं चलेगा। तो यही ऑप्शन, यहाँ नोट पूछा है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो भैया यही पॉसिबल नहीं है, आपका यही आंसर ही है। समझ में कि नहीं? तो थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि नोट कहाँ कहाँ बीच में लिखा रहता है, वो पता नहीं चलता, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज का जो सबसे छोटा जो वैल्यू होता है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर ही होता है। फर्दर इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए चार्ज का जो सबसे छोटा वैल्यू है ये वही होता है, ये यही होता है। इससे नीचे वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हम अगर 1.5 ही लिख दें तो ये 0.5 को कहां से लेके आएंगे, जबकि चार्ज को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं फर्दर। इसलिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू नॉट अलाउड रहेगा, जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। कौन सा वैल्यू होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आप भी, फिर से मैं बोलूंगा, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे, और अपने इस वीडियोस को अपने दोस्तों में खूब, अपने सारे दोस्तों में एकदम शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला पार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। भाई इसका वैल्यू पूछ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये कूलम्ब्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा है 1 K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बटा R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बटा R स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है, इसी की वैल्यू पूछा है। ये एप्सिलॉन नोट का मतलब ये सिस्टम एयर में है, और एयर में है या फिर हम लोग बोलेंगे वैक्यूम में है, मीडियम वैक्यूम है। ठीक है, और वैक्यूम में इसका वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। यूनिट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका एज आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन पूछ रहा है, इसको यही रखिए, ये सबको उधर भेज दीजिएगा तो न्यूटन, ये ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर, ये नीचे आएगा कूलम स्क्वायर, यही आएगा। यूनिट हर जगह सेम था। तो देख लीजिए भाई 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का पूछ रहा है, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू। तो डाइलेक्ट्रिक ऑफ वाटर का है, तो ये क्वेश्चन अब तक कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है बिहार बोर्ड में। ये क्वेश्चन अब तक बिहार बोर्ड में कितने बार, 3 से 4 बार आ चुका है। केवल और केवल वाटर का ही डाइलेक्ट्रिक बार बार पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिए, वाटर का डाइलेक्ट्रिक जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। तो समटाइम्स नियर अबाउट 80 में भी आपका डेटा आएगा, तो आप ये याद रखिए कि 80 होता है। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मीडियम का। क्या होता है,
प्रॉपर्टी होता है एक मीडियम का, जो क्या करता है, जो फोर्स को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। अब ये वाटर का डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आपका 80 है, इसका मतलब अगर वैक्यूम में दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जितना भी होगा, अगर उसी सिस्टम को आप वाटर में ले जाकर रख देंगे तो उसका फोर्स को डिक्रीज कर देगा। कितना टाइम्स से? 80 टाइम्स घटा देगा। यानी अगर एयर में किसी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 80 न्यूटन है और इसी सिस्टम को अगर आप वाटर में ले जाकर देखेंगे, वाटर में देखेंगे तो ये सिस्टम 80 टाइम्स से वाटर क्या करेगा, घटा देगा। यानी वहां आपको मात्र 1 न्यूटन का बल एहसास होगा, चार्ज के बीच ओनली 1 न्यूटन का बल लगेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये डाइलेक्ट्रिक है। आपका सिलेबस में वाटर का ही पूछा जा रहा है, तो बस केवल आप वाटर का याद रखिए 80। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर क्या है भाई? ये एप्सिलॉन आर क्या है भाई? ये एप्सिलॉन आर क्या है भाई साहब? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिलेटिव, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, 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 रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है भैया? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। यानी कि हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अभी किसका पूछा है? द रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर, एयर का पूछा है। यानी इस मीडियम को हम लोग वैक्यूम भी बोलते हैं, वैक्यूम भी बोलते हैं और समटाइम्स हम लोग एयर भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब बोलो, अभी जो आपसे पूछ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी किसका पूछ रहा है? एयर का ही पूछ रहा है। यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। खुद का कोई भी कंपैरिजन अगर खुद के रिस्पेक्ट में ही करोगे तो आप हमेशा परफेक्ट पाओगे। तो एयर का कंपैरिजन एयर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों डेटा कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हमेशा कितना होगा? 1 होगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एयर का परमिटिविटी कितनी होती है? रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? फिर से कूलम्स लॉ को अगर आप लिखिए तो यहां से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बटा आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का डेटा पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट को आप इधर कर दीजिए, फोर्स को उठा के इधर कर दीजिए, तो ये एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बटा क्या, F इंटू आर स्क्वायर। तो यहीं से इसका अगर आप यूनिट लिखेंगे तो इसका कोई यूनिट होता नहीं है, ये यूनिट लेस है। Q1 Q2 का मतलब हो गया कूलम स्क्वायर, और नीचे में फोर्स का, इतना गंदा का क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, चलिए तो ये यहां से हो जाएगा आपका C1 से हो जाएगा कितना, C1 से हो जाएगा कितना, कूलम स्क्वायर अपॉन फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर का मतलब हम बोल देंगे क्या, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट कितना आ गया, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ऐसा यूनिट यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा यूनिट है ही नहीं। अब क्या करोगे भाई? तो ये एप्सिलॉन नॉट का डेटा जो पूछा है कूलम नहीं है, फर्मी लिया हुआ है। अब फर्मी नहीं है भाई, ये फेरेड है। ये क्या है? ये एफ का मतलब यहाँ पे है FARAD, फेरेड। याद करिए फेरेड कहाँ पे पढ़े आप? कैपेसिटर के केस में। तो ये कैपेसिटर से जोड़ दिया। आइए स्फेरिकल कैपेसिटर का आपको फॉर्मूला पता होगा। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कितना पढ़ा होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। अब ये 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कुछ होने वाला है नहीं। एप्सिलॉन नॉट पूछ रहा है तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा C अपॉन आर। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फेरेड, और आर का मतलब हो गया क्या, मीटर। तो क्या हो गया यूनिट आपका? फेरेड पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाता है? फेरेड पर मीटर। कौन सा आंसर है? फेरेड पर मीटर। ये आपका ऑप्शन हो गया कौन सा? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। कैसा हो गया? तो ये कैपेसिटेंस से पूछ लिया है, कैपेसिटर का टर्म्स में पूछ लिया। अगर आपको एसआई यूनिट के टर्म्स में पूछेगा ये वाले में, तो आपका आंसर होगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट से आप जवाब देते रहिए। तो आइए, ये एक क्वेश्चन है जहां इसमें डेटा थोड़ा सा मिसिंग है, और इस डेटा को हम करेक्शन कर लेते हैं। ये है आपका Q, यहाँ पे मान लो इस पे है Q, यहाँ पे मान लो ये Q है, ये Q है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ऑलरेडी बहुत पहले से ही एरर है। इस एरर को दूर करते हैं। यहाँ पे चार्ज का नेचर डिफाइन नहीं किया है और बोला गया है क्या कि प्लस Q पर 0 होगा। कोई एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है प्लस Q, इस पर नेट फोर्स 0 करेंगे। अगर सारे चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इसका रिपल्सन इधर आएगा, इसका रिपल्सन इधर, इसका रिपल्सन उधर, और नेट रिपल्सन कभी 0 होगा ही नहीं। इसलिए कोई ना कोई चार्ज को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव।
क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। अब आपका चॉइस है, आप इसको निगेटिव मान लो, इसको निगेटिव मान लो, हम इस पे निकाल ही रहे हैं तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, हम इसको निगेटिव में ले लेते हैं कि ये दोनों चार्ज जो कैसा नेचर का है, निगेटिव नेचर का है। और ये स्क्वायर है तो साइड को मान लीजिए कितना है, ए है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं आप, अगर यहां से आप देखते हैं तो ये वाली अगर देखें आप, ये वाली अगर आप देखते हैं तो ये अगर डायगोनल दोनों चार्ज को मिला दो तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a। तो देखिए भैया ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। अगर इस पर हम फोर्स को फील करेंगे तो बोलो दोनों चार्ज का नेचर सेम है, इस वजह से ये वाला फोर्स इसको रिपेल करेगा, ये उसको रिपेल करेगा। यानी हम अभी फोर्स इस पर निकाल रहे हैं तो यहां से ये उसको इधर धक्का मारेगा और ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटा आर स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा कितना, 2a स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, F1, या बोल देते हैं क्या, Fq ड्यू टू Q, फोर्स ऑन Q ड्यू टू दिस Q। कोई दिक्कत नहीं। अगला आप आते हैं, इस चार्ज पर अगर फोर्स लगाएं उसका, तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर, तो ये चार्ज का वैल्यू जो होने वाला है आपका, ये जो चार्ज का वैल्यू होने वाला है आपका, आइए तो ये वाला क्या होने वाला है, ये इस दिशा में अट्रैक्ट करेगा और इस फोर्स को अगर हम बोल देते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू स्मॉल q, तो ये भी इधर से ही अट्रैक्ट ही करेगा, इसका भी वैल्यू होगा फोर्स ऑन Q ड्यू टू स्मॉल q। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो भाई दोनों Q को कर ले मल्टीप्लाई, k इंटू क्यू डिवाइडेड बटा कितना, a स्क्वायर। और इधर भी देखो तो वही वाला होगा, k इंटू क्यू डिवाइडेड बटा a स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए रिजल्टेंट ठीक इसी डायगोनल के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। इधर आ जाएगा F नेट, F रिजल्टेंट, ठीक है। तो आइए उस F रिजल्टेंट को अगर हम कैलकुलेट करें, उस रिजल्टेंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो F रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एफ क्यू इंटू क्यू का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ क्यू इंटू क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, √2 एफ क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू √2, इसका वैल्यू होता है k इंटू क्यू डिवाइडेड बटा कितना, a स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन पूछा है कि नेट फोर्स ऑन Q इज 0। अब नेट फोर्स 0 करना है, बोलिए इसके वजह से फोर्स इधर लग रहा है और इस दोनों की वजह से नेट फोर्स इधर लग रहा है। अगर दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए तो इस Q पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी F नेट पूछ रहा है किस पर, इस Q पर क्या होना चाहिए, 0। तो दोनों की मैग्नीट्यूड को क्या होना पड़ेगा, बराबर। इसीलिए हम बोलेंगे FR इज इक्वल टू, उधर से हो जाएगा अपना कौन सा, FQ ऑन Q। तो आइए वहां से वैल्यू ले लो भैया, FR का वैल्यू हो गया कितना, √2 KQ डिवाइडेड बटा a स्क्वायर बराबर, और यहाँ से इस वैल्यू को ले लीजिए तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2a स्क्वायर। a स्क्वायर ने a स्क्वायर को मारा, इस पावर से Q खत्म हो जाएगा, K से K खत्म हो जाएगा। आपका रेशियो जो निकालना है वो कैपिटल Q बटा स्मॉल q है, तो कैपिटल Q को रहने दो यहाँ पे और इस स्मॉल q को भेज दो यहाँ पे, तो बराबर ये √2 यहाँ रहेगा, इधर से ये 2 आएगा, इसका मतलब आ जाएगा 2√2। कितना आ जाएगा, 2√2, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। सही है कि नहीं है? चलिए तो बढ़ते रहते हैं फटाफट, अगला क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए क्या पूछा है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। कोई चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होता है 0 होता है, ये सरासर गलत बात है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस, 45 डिग्री टू द सरफेस। आइए हम बनाते हैं फोटो, आप देखिए खुद, आप क्लास अगर पढ़े हैं, थोड़ा बहुत क्लास करे हैं तो, थोड़ा बहुत अगर आप क्लास करे हैं तो आप आंसर कर पाएंगे। ये एक रड है, इस रड पे हम ले लेते हैं कौन सा, इस रड पे हम ले लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज है। बताओ यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है एकदम बिल्कुल ऐसे निकलता है कि नहीं है, ये ऐसे निकलता है। तो बताइए ये जो सरफेस पर कितना डिग्री एंगल बना के निकलता है, सरफेस से कितना डिग्री एंगल बना के निकलता है, 90 डिग्री एंगल बना के निकलता है। चाहे आप ऐसे स्फेरिकल ले लीजिए और इस पर निगेटिव चार्ज दे दीजिए, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा, यहाँ हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा। तो इस सरफेस पर अगर आप टेंजेंशियल खींचेंगे तो इसके साथ हमेशा कितना डिग्री एंगल बना के आएगा, 90 डिग्री। तो हमेशा जो आता है वो कैसा आता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है। कैसा आता है लाइन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है, कमेंट करते रहिए अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर, ठीक है।
चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, आप सॉल्व करिए जल्दी से फटाफट। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, ये तो वैल्यू पूछ रहा है भैया, इसको डायरेक्ट याद करना है। फ्री स्पेस का मतलब ये होता है यहाँ पे आपका, फ्री स्पेस बोले तो किसको बोलते हैं फ्री स्पेस, तो सर वैक्यूम को बोलते हैं क्या, फ्री स्पेस। और समटाइम्स इसी वैक्यूम को हम लोग एयर भी समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, एयर भी लगभग लगभग समझ लेते हैं, एक ही होता है। बोलो फ्री स्पेस का परमिटिविटी का वैल्यू पूछ रहा है। परमिटिविटी बोले तो सर एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पूछ रहा है। ये वाला होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नोट को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग देखो ये फिर से यूनिट किस में दिया है, ये किस में दिया है, तो आपको फर्मी में दिया है, तो इसी को आप लिख सकते हैं फर्मी बोल रहे हैं सॉरी, फैरेड पर मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो आपको ये वाला ऑप्शन आपका दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये डेटा है, डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट एज दिस आते रहता है, हर 1 साल बाद 2 साल बाद पूछता रहता है, तो ये बस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन को एकदम दिमाग पे रखिए, टिप पे रखिए, बस आपका बेड़ा पार है। चलिए अगर ये वाली क्वेश्चन की बात करें, हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज। अब ये इंटेंसिटी क्या होता है सर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दो, वो जितना फोर्स फील करे उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये आपका ऑप्शन बी एकदम से आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर साल समझो तो आता है ये क्वेश्चन, हर साल आता है, यूं समझ लीजिए आप, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें आपका, तो पूछ रहा है द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिन नहीं आया, लेकिन 1-2 बार ये एग्जाम में आया हुआ है, अभी इसके आने की और बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। आइए कूलम्स लॉ को पहले आप लिखिए, तो ये जो हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बटा R स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। ये जो हम लोग लिखते हैं ना, ये मैग्नीट्यूड है। क्या है ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो हम लोग जानते हैं वेक्टर बराबर होता है क्या, मैग्नीट्यूड गुना में होता है क्या, डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब ही दूसरी भाषा में अगर समझे तो डायरेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर। तो भैया आइए मैग्नीट्यूड तो आप वहां से निकाल के रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बटा R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर बोले तो ये पोजीशन वेक्टर है। अब इस पोजीशन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर आप भागा दे देते हैं तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लीजिए एक स्टेप, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बटा R क्यूब इंटू में R वेक्टर। देख लीजिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा एरर है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा, ये हमको वेक्टर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप वेक्टर लगा सकते हैं। तो देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ये तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बटा R क्यूब इंटू R वेक्टर, ये ऑप्शन आपका सही है। अच्छा यहाँ पे भी वेक्टर है, लेकिन यहाँ वेक्टर है, देखिए नीचे में R स्क्वायर है, इस वजह से गलत है। यहाँ R क्यूब होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, तो बाकी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो चलिए ये वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। और समटाइम्स एक ऑप्शन ऐसे भी बनाता है, अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया देखो, एक वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बटा R स्क्वायर इंटू R कैप, ऐसे भी लिख देंगे तो ये डायरेक्ट यूनिट वेक्टर है, तब फिर ये सही है। अगर इस R पर कैप लगा दे तो ये सिंबल ही होता है यूनिट वेक्टर का, तब फिर ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर यहाँ पे सोच लो कि अगर इस पे अगर ये कैप होता तो ये भी एक ऑप्शन सही हो जाता, बट फिलहाल अभी तो हमने इसमें कैप कुछ लगाया नहीं है, मैंने वेक्टर लगाया, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो एक ऑप्शन ये भी आप दिमाग रखिएगा, हो सकता है ये भी ऑप्शन आपके लिए भी हर बोर्ड में आए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी कि ये वही पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर हम इसका यूनिट पे जाएं, यहाँ पे इसका यूनिट पे जाएं, तो इसका मतलब हो गया फोर्स का मतलब न्यूटन, चार्ज का मतलब कूलम। तो भाई न्यूटन पर कूलम, इतना आसान सब क्वेश्चन है भाई, इतना आसान सब क्वेश्चन है। आप थोड़ी सी एनर्जी लाएंगे, आप बिहार बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, 95+ आपका आसानी से आ सकता है। चलिए अगर देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट।
जरा करिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक ही जानते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक ही बात जानते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों को ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा हुआ है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, अगर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, कौन सा आंसर होगा। सरफेस डेंसिटी पूछा है, सरफेस डेंसिटी को यूज करते हैं 2D ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? 2D ऑब्जेक्ट, जिसमें केवल और केवल एरिया होता है, केवल और केवल एरिया होता है कि नहीं है। आइए, तो भाई ऐसे ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं होगा, आप टेंशन मत पालो फालतू का। चलो ठीक है, सरफेस डेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं बेसिकली सिग्मा से, और सिग्मा लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या लिखते हैं इसको? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया। तो भाई टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, ठीक है, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 डेंसिटी होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले साल अगर सरफेस आया है, अगर पिछले ईयर 2025 में अगर सरफेस पूछा है, तो पक्का 2026 में लीनियर या तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से एक क्वेश्चन तो आएगा। ये 3 डेंसिटी होता है। आइए मैं आपको यहीं पे लिख दे रहा हूं, डेंसिटी ऑफ चार्ज। डेंसिटी ऑफ चार्ज 3 तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है आपका सरफेस, एक होता है आपका सरफेस, और एक होता है आपका क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज। लीनियर को हम लोग बोलते हैं लेमडा, लेमडा बराबर हो जाता है Q बटा L, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं रॉ, ये होता है Q बटा V। अब यहाँ से अगर आप देख लीजिए, अगर आप इसका यूनिट की बात करें, इसका यूनिट की बात करें तो कूलाम पर क्या हो जाएगा? मीटर। इसकी यूनिट की बात करिए तो क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट की बात करिए तो क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये 3 में से एक क्वेश्चन तो 2026 में गारंटी के साथ आएगा आपको। या तो ये वाला फॉर्मूला पूछ ले, या तो ये यूनिट पूछ ले, या तो इसका डायमेंशन पूछ लेगा। अगर इसका डायमेंशन पूछता है, अगर इसका डायमेंशन पूछता है तो मैं इसका डायमेंशन इधर लिख दूं। अगर इसका डायमेंशन पूछता है, इसका डायमेंशन पूछता है तो भाई कूलाम का डायमेंशन अभी पढ़े हो तुम लोग, कूलाम का डायमेंशन अभी पढ़े हो AT, और नीचे में हो जाएगा मीटर, मीटर का मतलब L, यानी हो जाएगा m नोट L माइनस 1 T और A, ये डायमेंशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी के डायमेंशन से निकाल लेंगे। समझ में आया कि ना? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज को हम अगर रख दिए हैं, चार्ज रख दिए हैं, तो फोर्स कितना लगेगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर ही लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E। कितना होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो यहाँ से अगर हम फोर्स बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? QE। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में बल लगेगा, अगर चार्ज निगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट दिशा में लगता। समझ में आएगा ना? फिलहाल उतना तो आपसे पूछ नहीं रहा है, तो QE कितना लगेगा? QE। क्या बोले? चार्ज अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज निगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, मूव करते हैं अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में, तो बोलिए अगला देखो लिखा हुआ है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अभी हम लोग पढ़े हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, Q अपॉन A। तो भैया ये हो गया आपका Q अपॉन A करेक्ट आंसर। कौन सा हो गया? Q अपॉन A करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला अगर हम देखते हैं यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज, देखो फिर से वही है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। अब इसका यूनिट पूछेगा तो भाई कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इतना आसान आसान सा क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब डायपोल से क्वेश्चन आ गया। डायपोल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल सेपरेशन होते हैं। अगर ये प्लस Q है तो ये माइनस Q है, इसके बीच की सेपरेशन अगर L है तो ये अरेंजमेंट को ही हम लोग बोल देते हैं क्या? डायपोल। क्या बोलते हैं? डायपोल। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, डायपोल मोमेंट। क्या यूज करते हैं? डायपोल मोमेंट।
तो आपसे पूछा है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो होता है फॉर्मूला वो होता है Q इंटू बीच की दूरी L, Q इंटू L। समझ में आया कि नहीं आया? Q इंटू L। तो भैया यहाँ पे SI यूनिट पूछा है। अब इसका अगर हम यूनिट लिखना चाहें, इसका यूनिट लिखा है तो Q का यूनिट कितना होता है? कूलाम। L का कितना हो जाएगा? मीटर। तो क्या हो गया? कूलाम मीटर। कौन सा है? कूलाम मीटर। तो ये यहाँ पे आप कूलाम मीटर ले लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से आप याद रखिए इसका डायमेंशन भी आ सकता है और ये फॉर्मूला भी आ सकता है। तो डायमेंशन अगर आ जाए, यहाँ से डायमेंशन अगर आता है, डायमेंशन अगर आता है तो कूलाम का मतलब हो जाएगा 80 और मीटर का मतलब हो जाएगा L। तो भैया यहाँ से M नहीं है तो मास पे पावर 0 L T और ये हो गया A। ये आपका हो गया डायपोल का मोमेंट का क्या। अच्छा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, किधर से होता है? चलिए ये क्वेश्चन है नहीं तो जिक्र भी नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, ये कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ये ऑप्शंस आप लोग छोड़ दीजिए, बट सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, आपको चार्ज दे रखा है, क्यू दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये भी आपका क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस जो है ये डबल पॉइंट नहीं है भाई, 2 पॉइंट है, 2.4 इंटू 10 पर इतना, और एक चार्ज निगेटिव है, ये डॉट नहीं ये पॉइंट है। करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन में, ये वाला पॉइंट है 3.2, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ठीक है, ये एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये यहाँ होगा, ये अगर प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा, नेचर सेम होगा, और ये वाला डिस्टेंस आपका L होगा, ये L होगा। तो बताओ L बराबर कितना दे रखा है? 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से अगर डायपोल मोमेंट पूछे तो Q इंटू L, सीधा सीधा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू L। L बराबर हो गया आपका कितना? 2.4 इंटू 10⁻10। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वाट एवर जो भी आंसर होगा यूनिट में हो जाएगा कूलम मीटर। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए आंसर निकाल के आप कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल ऑप्शन नहीं है तो हम छोड़ रहे हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। What is the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? ये अभी हम पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू फॉर्मूला अभी बोले हैं Q इंटू L, Q इंटू L, Q इंटू L। अब भाई डायपोल मोमेंट का SI यूनिट पूछेगा तो Q का कूलम, L का हो जाएगा कितना? मीटर, कूलम मीटर। कितना हो जाएगा? कूलम मीटर, कूलम मीटर। ये हो गया आंसर। बस एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला याद रखिए सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक डायपोल मोमेंट को रख दिया जाए, एक डायपोल मोमेंट को रख दिया जाए, एक डायपोल मोमेंट को रख दिया जाए, एक डायपोल मोमेंट को रख दिया जाए प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू। इसके बीच में जो टॉर्क लगेगा, इसके बीच में जो लगने वाला टॉर्क होगा वो टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस क्यू। क्या होता है? P क्रॉस क्यू। क्या होता है? टॉर्क बराबर P क्रॉस क्यू। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि टॉर्क एक कैसा क्वांटिटी हो गया आपका? वेक्टर। कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी, यानी टॉर्क के पास डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर? किसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का। अगर आप फ्लक्स की बात करें तो फाई बराबर होता है कितना? E डॉट डी ए, E डॉट डी ए। ई का फॉर्मूला में होता है कितना? न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब होता है मीटर स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और यहाँ पे लिखा है क्या? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो हम लोग यहाँ से एक रिलेशन, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ से वोल्ट है, मीटर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिख रहा है, तो हमको यहाँ से समझ में आ रहा है। आप लोग एक रिलेशन जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी वी बटा डी एक्स, या आप लोग ऐसे पढ़े होंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट 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 डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप E बराबर लिखेंगे तो डेल वी बटा डेल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से इसका यूनिट हो गया वोल्ट और इसका यूनिट हो गया मीटर। देखिए वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन
बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या हेडिंग करके पढ़े होंगे आप लोग? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आप ऐसे फॉर्मेट में रखेंगे तो ये वाला आंसर होगा, और अगर आप लोग ऐसे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बटा dx। ठीक है, इन अलोंग द एक्स डायरेक्शन। वाई में लगे तो dy, जेड में लगे तो dz। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। तो अगला क्या है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी निकाले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला होता है E डॉट da। और यहीं से हम लोग ये भी ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन अगर लगा दे टोटल फ्लक्स के लिए तो फिर लिखते हैं क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप जहाँ से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अगर ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ले लें तो ये हो जाएगा न्यूटन फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। एरिया का मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बोलिए यहाँ से क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा कोई आंसर है क्या? नहीं है, नहीं है। अच्छा, वोल्ट वाला है, वोल्ट वाला है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक, एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, एक दूसरा यूनिट की अगर बात करें तो अभी हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पढ़े हैं कितना? वोल्ट पर मीटर। क्या पढ़े हैं? वोल्ट पर मीटर इनटू, अब ये अगर एरिया है तो एरिया का कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना? वोल्ट मीटर। कितना आ जाएगा? वोल्ट मीटर। है कहीं पे क्या? वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या पूछ रहा है, सॉल्व करिए जरा जल्दी से। अगला क्वेश्चन जो है आपका, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम सरफेस। ये तो डायरेक्ट गॉस लॉ लगा दो भाई। कोई एक स्फीयर है, इसके अंदर में अगर आपको प्लस चार्ज लगा दिया गया है, ठीक है, तो आपको टोटल फ्लक्स बराबर फॉर्मूला है क्यू नेट इनसाइड, क्यू टोटल फ्लक्स बराबर क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज अंदर में है क्यू और नीचे में अगर एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल फ्लक्स। क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे गया? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज टोटल फ्लक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, गॉस लॉ। अगला अगर आप देखें, अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो 31 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ये क्वेश्चन हम अगले दिन करेंगे, अभी हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन पे ही रहते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन आज करे हैं, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय दिन नहीं है, गिनती के दिन रह चुके हैं, तो फिर आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, ये वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी में थोड़ा सा समय और दीजिए, अपनी तैयारी को और थोड़ा सा जोरों शोर से करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।